अस्सलाम वालेकुम हज़रात, रहनुमा यूट्यूब चैनल में आपका खैर मकदम है। वैसे तो हम अलग अलग मज़ामीन के अलग अलग असबाक की वीडियोस देखते रहते हैं, मगर उन वीडियोस के अंदर हमको असबाक की मश्क के वीडियोस कम ही दिखाई देते हैं। इसलिए रहनुमा यूट्यूब चैनल ने एक पहल की है, और वो पहल ये है कि वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में उन एक्सरसाइज के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। आपको 4 स्टेप पूरे करने हैं और वो डॉक्यूमेंट आपको मश्क के लिए दस्तयाब हो जाएंगे। साथियों, सबसे पहले आपको वीडियो ओपन करना है। वीडियो ओपन करने के बाद उसके डिस्क्रिप्शन में जाना है, लिंक को क्लिक करना है। लिंक क्लिक करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाई देंगे। वो डॉक्यूमेंट्स आपको डाउनलोड करना है, और डाउनलोड करने के बाद आप मश्क शुरू कर सकते हैं। तो आइए हम अपना वीडियो शुरू करते हैं। दर्जा चाहरुम, नज़म नंबर 10, एक छोटी बच्ची। प्यारे बच्चों, अब हम नज़म नंबर 10, एक छोटी बच्ची, इसके अल्फाज और मानी देखेंगे। ये हमारा पहला मरहला है इस नज़म का। तो प्यारे बच्चों, अब हम सबसे पहले अल्फाज और मानी देखेंगे। इसमें पहला लफ्ज़ है मूरत। मूरत यानी मूर्ति, गुड़िया। इसी तरह दूसरा लफ्ज़ है नहीं उठती है ज़बान। इसके मानी होते हैं अच्छी तरह बोलना नहीं आता। और प्यारे बच्चों, तीसरा लफ्ज़ है खंदा होना। खंदा होना यानी हंसना, खुश होना। इसी तरह इस मरहले का अगला लफ्ज़ है दराज। दराज के मानी होते हैं लंबा। दराज यानी लंबा। इसी तरह लफ्ज़ है बरस। बरस यानी साल। बरस यानी साल। इसी तरह सरफराज करना। सरफराज करना यानी इज़्ज़त बढ़ाना। इसी तरह प्यारे बच्चों, तो ये हमारा पहला मरहला था, और इस मरहले में हमने अल्फाज और मानी सीखे हैं। इसी तरह हमारा अगला मरहला है इस सबक के सवालात और जवाबात। इसमें एक जुमले में जवाब लिखिए। और इस मरहले में हमारा पहला सवाल है, ये नज़म किसके बारे में है? ये नज़म किसके बारे में है? इसका जवाब है, ये नज़म सैयदा के बारे में है। ये नज़म सैयदा के बारे में है। इसी तरह इस मरहले का दूसरा सवाल है, सैयदा की सूरत कैसी है? सैयदा की सूरत कैसी है? जिसका जवाब है, सैयदा की सूरत अच्छी है। इसी तरह तीसरा सवाल है, सैयदा की उम्र कितनी है? सैयदा की उम्र कितनी है? जिसका जवाब है, सैयदा की उम्र 2 बरस है। 2 बरस यानी 2 साल है। सैयदा की उम्र 2 साल है। इसी तरह हम अगला सवाल लेंगे, जो इस मरहले का चौथा सवाल है, सैयदा को किस बात की आरज़ू है? सैयदा को किस बात की आरज़ू है? जिसका जवाब है, सैयदा को बोलने की आरज़ू है। इसी तरह हमारा पांचवा सवाल है, मेहमान आने पर सैयदा क्या करती है? मेहमान आने पर सैयदा क्या करती है? जिसका जवाब है, मेहमान आने पर सैयदा खंदा होती है। इसी तरह इस मश्क के मरहले का छठा सवाल है, शायर ने सैयदा को क्या दुआ दी है? शायर ने सैयदा को क्या दुआ दी है? जिसका जवाब है, शायर ने सैयदा को दुआ दी है कि खुदा उसकी उम्र दराज करे और इल्म से सरफराज करे। ये छठे सवाल का जवाब था। इसी तरह प्यारे बच्चों, हमारा ये दूसरा मरहला भी ख़त्म होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे तीसरे मरहले की तरफ, जो मुख्तसर जवाब लिखिए है। इस मुख्तसर जवाब लिखिए। इस मरहले में पहला सवाल है, सैयदा में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं? प्यारे बच्चों, सवाल गौर से सुनिए। सैयदा में कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं? यहाँ पर अच्छी अच्छी आदतों के बारे में हमें बताना है। तो जिसका जवाब है, सैयदा में ये अच्छी आदतें हैं।
کہ وہ کسی بات پر مچلتی نہیں۔ سیدہ میں یہ اچھی عادتیں ہیں کہ وہ کسی بات پر مچلتی نہیں اور اپنی عادت بدلتی نہیں۔ سیدہ مہمانوں کو دیکھ کر خندہ ہوتی ہے۔ اسی طرح یہ ہمارا ایک ہی سوال جو مختصر جواب لکھیے اس مرحلے میں تھا۔ اب ہم اگلے مرحلے کی طرف بڑھتے ہیں اور اگلا مرحلہ ہے ہمارا شعر مکمل کیجئے۔ اگلا مرحلہ ہے ہمارا شعر مکمل کیجئے، جس میں ایک مصرع پہلا مصرع دیا جائے گا اور ہم کو اس کے ساتھ اس کا اگلا مصرع لگا کر شعر کو مکمل کرنا ہے۔ تو آئیے بچوں، ہم پہلا مصرع دیکھتے ہیں۔ پہلا مصرع ہے ذرا دیکھو تو اس کی صورت کو، ذرا دیکھو تو اس کی صورت کو۔ اس کا اگلا مصرع کیا ہوگا؟ اس کا اگلا مصرع ہوگا سچی چینی کی جیسی مورت کو، سچی چینی کی جیسی مورت کو، ذرا دیکھو تو اس کی صورت کو، سچی چینی کی جیسی مورت کو۔ اسی طرح ہمارا اگلا مصرع ہے وہ کسی بات پر مچلتی نہیں، وہ کسی بات پر مچلتی نہیں، جس کا اگلا مصرع ہے اپنی عادت کبھی بدلتی نہیں۔ اس طرح وہ کسی بات پر مچلتی نہیں، اپنی عادت کبھی بدلتی نہیں۔ یہ ہمارے دو اشعار ہو چکے ہیں۔ اب ہمارا اگلا اور تیسرا شعر جس کا مصرع ہے نئے آتے ہیں گھر میں جب مہمان، نئے آتے ہیں گھر میں جب مہمان، نئے آتے ہیں گھر میں جب مہمان، جس کا اگلا مصرع ہے دیکھ دیکھ کر ہوتی ہے ان کو خندہ۔ تو یہ شعر کس طرح سے ہوگا؟ نئے آتے ہیں گھر میں جب مہمان، دیکھ دیکھ کر ہوتی ہے ان کو خندہ۔ اسی طرح پیارے بچوں، یہ ہمارا ایک مرحلہ تھا اور ہمارا اگلا مرحلہ ہے سرگرمی کا۔ سرگرمی، اس مرحلے میں ہماری سرگرمی ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو دیکھیے کہ وہ سیدہ جیسی کون سی حرکت کرتا ہے۔ پیارے بچوں، ہم نے ایک چھوٹی بچی یہ نظم پڑھی ہے اور اس نظم کو سمجھا ہے، اس کی مشق کو سمجھا ہے۔ پیارے بچوں، اس نظم کو مد نظر رکھتے ہوئے، اپنے خیال میں رکھتے ہوئے، آپ کے گھر میں کوئی چھوٹا بچہ ہو تو دیکھیے کہ وہ سیدہ جیسی کون سی حرکت کرتا ہے، تو یہ چیز ہم کو دیکھنا ہے۔ پیارے بچوں، یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی ہیں اور ہم نے مشق کی ہے۔ شکریہ۔